हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास रीजनिंग का क्लास होने वाला है जिसमें आप सभी को टॉप 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर आप लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भारत के किसी भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। और सभी प्रश्न आप सभी प्रैक्टिस के रूप में लगाना, ठीक है। और अंत में बताना कितना आप लोग सही किए हो, कितना गलत किए हो। और मैं हर प्रश्न को आप सभी को 5 से 7 सेकेंड में आप सभी को सोल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है, और सिखाऊंगा। तो आप लोग जो ना सोल्व है वो आप लोग समझते चलना, और जो सोल्व हो जाए तो राइट आंसर कमेंट में करते चलना। चलो मैं देखता हूँ पहला प्रश्न क्या कर रहा है। यहाँ पे हमारा एग्जामिनर देखो कह रहा है शब्दों का सही संबंध बताएं। यानी आपसे यहाँ पे आपका एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि शब्दों का सही संबंध बताएं इस तरह से कि कार का संबंध जिस प्रकार सड़क से है ना, तो रेल का संबंध उसी प्रकार किससे होगा। अब बताओ यहाँ पे कैसे सोच सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीका से सोच सकते हो कि कार जो है वह कहाँ चलाई जाता है भाई, तो सड़क पे। कार जो है वह कहाँ चलता है भाई, तो सड़क पे। उसी प्रकार अगर हम बात करें रेल की, तो रेल कहाँ चलता है भाई, तो रेल कहाँ, जल पे, गलत। वायु में, गलत। सड़क पे, गलत। कहाँ पे भाई, तो पटरियाँ पे। यानी बोले तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 समझ रहे हो, बिल्कुल। देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या चुनिए। संबंधित संख्या चुने बोले तो यहाँ पे संख्या का संबंध बताना है कि 8 से 56 जिस प्रकार हुआ ना, तो 9 से यहाँ पे उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा ये बता करना होगा। तो कैसे पता करोगे भाई, तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कि 8 से 56 हुआ है तो क्या हुआ है। अगर हम 8 से 56 लाना चाहते हैं तो या तो 56 लाएं या तो फिर उसके अगल बगल या फिर करीब में पहुंचना पड़ेगा। तो देखो 8 से 56 आ रहा है तो 8 सत्ते 56, यानी 7 मर्तबे में हमें पूर्ण रूप से 56 प्राप्त हो गया। यानी 8 में हम 7 गुना किए तो हमें 56 प्राप्त हो गया। तो 9 में भी हमें क्या करना है भाई, गुना का 7 करना है। तो यहाँ पे 9 सत्ते का 63, यानी कितना आएगा, तो 63 आएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ये 2 ऑप्शन है, ये 3 है। यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका, बिल्कुल सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या कर रहा है। तो नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के लिए 3 नंबर का। कराए संख्याओं के उस सेट का चयन करें जो निम्नलिखित सेट का समान हो। एग्जामिनर का कहने का मतलब है कि इसमें जितना भी जो भी जिस प्रकार भी यहाँ पे लॉजिक लगा रखा है ना, वही लॉजिक कौन सा ऑप्शन में यहाँ पे लगा है ये पता करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ऐसे प्रश्नों में, तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि आखिर इसमें जो है वह क्या लॉजिक लगा रखा है। जैसे कि समझो अगर हम बात करें 9 है, 54 है, 6 है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्या रिलेशन लगा है, तो रिलेशन लगाने के लिए आप सभी को पता है क्या होता है, सबसे पहले करना होता है, सबसे पहले हमें ये करना होता है, देखना होता है कि जो छोटे छोटे अंक है ना, जो छोटे छोटे संख्या है उससे बड़ा संख्या बनाने की कोशिश करना, तभी आप लोग को यहाँ पे कम समय में राइट आंसर प्राप्त होगा। जैसे अगर हम बात करें कि 9 और 6 में क्या रिलेशन हो सकता है, तो 9 और 6 से हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं, 54। तो कैसे, तो 9 में और 6 में आपस में गुना कर दो, 9 छक्का 54, बीच वाले आ रहा है। वैसा ही ऑप्शन देखो कौन सा फॉलो कर रहा है भाई। यहाँ पे अगर हम 3 और गुने का 6 करें, 6 तिया का 18 गलत, 8 नमा का 72 गलत, और 12 सत्ते 84 गलत, 7 पचे का 35 बिल्कुल सही। कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका राइट आंसर फिलअप हो रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है आपका राइट आंसर, ठीक है। और जितने भी प्रिय स्टूडेंट हो क्लास को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जितना भी आप सभी के पास दोस्त है सभी के पास शेयर करना, और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है। चलो देखो 4 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 4 नंबर का प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही संबंध अक्षर ज्ञात करें। इस बार अक्षर प्राप्त करना है, बोले तो अल्फा वर्ड प्राप्त करना है। यानी इतना से इतना हुआ तो जिस प्रकार हुआ, तो इतना से यहाँ पे होगा तो वह क्या होगा। देखो अगर आप लोग को माइंड में इतना अगर तेज माइंड चलता है कि आप लोग माइंड में ही आप लोग पता कर सकते हो कि जैसे इसका अल्फावर्ड पोजीशन इतना है, फिर इतना है, दोनों के गैप कितना है, उसके बाद अगला गैप हमें पता करना है।
तो सही है। अगर वहाँ तक नहीं होता है तो फिर आप लोग इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे कि समझना, जैसे अल्फ़ावर्ड पोजीशन भी लिख सकते हो। ए का 1, यहाँ पे सी का कितना होता है भाई 3 होता है, और ई का 5 होता है, बी का 2 होता है, डी का 4, एफ का 6, एम का 13 होता है, ओ का 15 होता है, और क्यू का 17 होता है। देखो हमारे कहने का मतलब है ना कि अगर आप लोग मन में ही कर सकते हो कि जैसे देखो ए से बी गया यानी एक अक्षर बढ़ा, तो एम से अगला जाओगे क्या होगा, तो एम से एन होगा। सी से कहाँ गया डी, एक अक्षर बढ़ा, तो यानी ओ से अगला जाएगा तो क्या होगा, तो ओ के बाद क्या होता है, पी होता है। फिर ई से एफ गया यानी एक अक्षर बढ़ा, क्यू से यानी अगला जाएगा तो क्या होगा, तो भाई तो आर होगा। क्यू के बाद क्या होता है, तो आर होगा। इस तरह से तो राइट आंसर NPR आए। NPR कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 में। अगर ऐसे ना समझ में आए तो फिर आप लोग अगर बोलोगे कि हमें बहुत ज़्यादा गैप देने लगा, जैसे कि यहाँ पे एक गैप है, तो आप लोग तो ए के बाद बी है, सी के बाद डी, ई के बाद एफ कर लियो, लेकिन यहाँ पे रहता ए के बाद जे रहता, तो यहाँ पे कितना गैप जा रहा है भाई, तो 9 के गैप जा रहा है। तो यहाँ पे अगला प्राप्त करोगे तो इसके लिए अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिख लेना, ताकि श्योर राइट आंसर आवे, समझ रहे हो, तो कहीं भी कोई डाउट ना रहे, इसलिए उसके ऊपर अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिख के काउंट कर लेना, ठीक है। चलो देखो 5 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है। करा यदि भाग का अर्थ जोड़ है, जोड़ का घटाव, घटाव का गुना, गुना का भाग, तो इतना का हल करें, यानी इतना का मान बताएं। देखो जैसे जैसे हमें करा है ना वैसे वैसे करना है। यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ पे 54 है। फिर देखो गुना, गुना का अर्थ क्या करा है भाई, गुना का अर्थ भाग है, तो आप लोग भाग दो और 6 होगा। फिर देखो घटाव, घटाव का अर्थ क्या है भाई, तो घटाव का अर्थ गुना है, तो गुना दो 7। फिर देखो भाग का अर्थ जोड़ है, तो जोड़ दो 8। और फिर क्या है भाई जोड़, जोड़ का अर्थ घटाव है, तो आप लोग घटा दो 2। अब क्या करो, तो इसका हल करो। कैसे, तो बोर्ड मास का प्रयोग करके, पहले भाग फिर गुना फिर जोड़, और अंत में आप लोग को क्या करना है, तो घटाव कर देना है। देखो अगर हम पहले भाग करते हैं तो 54 में 6 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, 6 8 48, 6 9 का 54 यानी 9, यानी 54 जो है 6 से कितना मरतब में कटेगा, 9 मरतब में। फिर गुना का 7 हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, और माइनस का 2 हो जाएगा। अब गुना करेंगे, 9 सते का 63, प्लस का 8 और माइनस का 2। अब देखो प्लस के प्लस 7 जोड़ दो और माइनस को घटा दो, तो 63 और 8 को हम जोड़ेंगे कितना होगा, तो यहाँ पे 63 और 8 71, और 71 में अगर हम 2 को घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो 69। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। देखो 6 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, समझना। कर रहा है 4 शब्द दिए गए हैं बिल्कुल, जिसमें से 3 किसी तरह समान है जबकि एक असंगत है, असंगत का चयन करें। देखो यहाँ पे 4 शब्द दिया गया है, यहाँ पे 4 शब्द बिल्कुल दिया गया है। अब इसमें क्या कर रहा है ना कि 3 एक तरह का समान है लेकिन एक असंगत है, और जो असंगत है उसी को पता करना है। देखो यहाँ पे क्या है भाई, तो रॉकेट है, ग्रह है, आकाश गंगा है और तारे हैं। अब इसमें से 3 एक प्रकार का है समान, उसको पहले आप लोग छाटो। तो देखो अगर हम बात करें किसका भाई, ग्रह का, अगर हम बात करें यहाँ पे आकाश गंगा का, अगर हम बात करें तारे का, तो ग्रह, आकाश गंगा और तारे एक प्रकार का क्या है, तो ये एक प्रकार का आकाशीय पिंड है। क्या है भाई, तो आकाशीय पिंड है। लेकिन हम जब रॉकेट की बात करते हैं ना, तो रॉकेट क्या है, एक अंतरिक्ष यान है। इस प्रकार से भी आप लोग समझ सकते हो कि ये तीनों क्या है, तो एक आकाशीय पिंड है, और रॉकेट क्या है भाई, तो एक क्या है, तो यहाँ पे क्या है, अंतरिक्ष यान है। अगर ऐसे ना समझ में आता है तो ऐसे समझो कि ग्रह, आकाश गंगा और तारे या क्या है भाई, तो प्राकृतिक है, यानी प्राकृतिक है। लेकिन रॉकेट की बात करें तो यह मानव निर्मित है, इसलिए सबसे अलग है। इस तरह से भी आप लोग सोच सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। देखो 7 नंबर का प्रश्न समझना भी आप सभी से क्या कर रहा है। यह प्रश्न डायरेक्शन वाले हैं, दिशा वाले हैं। इसको हमें कैसे करना है, बहुत ही सिंपल तरीका से करेंगे, बस आप लोग समझना। ऊपर की ओर उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर दक्षिण कहते हैं, इधर की ओर पूर्व कहते हैं, और इधर की ओर हम क्या कहते हैं भाई, पश्चिम कहते हैं। समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे आपका एग्जामिनर आपसे कहना क्या चाहता है, कह रहा है टीना पूर्व की ओर 45 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। टीना को मैं यहाँ पे रखा, समझना, टीना पूर्व की ओर गई, कितना गई भाई, तो 45 किलोमीटर पूर्व की ओर गई गाड़ी चलाते हुए। कह रहा फिर दाएं मुड़कर 65 किलोमीटर चलती है। यहाँ जब आई ना तो यहाँ से कहाँ मुड़ गई, दाएं, दाएं बोले तो नीचे की ओर, यानी इधर मुड़ गई, और कितना मुड़ी भाई, तो 65 किलोमीटर कहाँ मुड़ गई भाई, तो दाएं की ओर, ठीक है। कह रहा फिर बाएं ओर मुड़कर 33 किलोमीटर चलती है। यहाँ जब आई ना तो
तो यहाँ से कहाँ मुड़ रही है, तो यहाँ से मुड़ रही है, यहाँ से कहाँ मुड़ रही है, तो यहाँ से कर रही है, फिर बाईं ओर मुड़कर 33 किलोमीटर चली। यहाँ से जब बाईं ओर मुड़ेगी ना तो कहाँ चलेगी, इस तरफ चलेगी, और कितना चली, तो 33 किलोमीटर चली। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एग्जामिनर क्या कर रहा है जो समझना, देखो यहाँ पे आपका एग्जामिनर कर रहा है कि उसका मुंह किस दिशा की ओर है। यहाँ से हमें ना दूरी नहीं पूछा है, हमसे दिशा पूछा है कि उसका मुंह किस दिशा की ओर है। तो देखो उसका टीना के मुंह किस तरफ है भाई, इस तरफ है, और इस तरफ को हम लोग कौन सा दिशा कहते हैं, तो इस तरफ को हम लोग पूर्व दिशा कहते हैं। बोले तो ऑप्शन नंबर 1 होगा जो आपका क्या होगा, तो राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा, पूर्व दिशा होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना 7 नंबर का प्रश्न क्या है, ये भी 7 ये भी 7, कोई बात नहीं। देखो 7 नंबर का प्रश्न समझना, कराए श्रृंखला को पूरा करें, सीरीज को बताना है हमें कि इस वाट के जगह जो आएगा ना वह क्या आएगा। देखो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। सबसे पहले सीरीज वाले में आप लोग क्या देखते हो, अगर नंबर सीरीज से हो तो सबसे पहले देखना है कि यह सीरीज क्या हो रहा है भाई, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है। अब जब धीरे धीरे बढ़ता है हम लोग क्या लॉजिक लगाते हैं, तो हम लोग ये लॉजिक लगाते हैं कि आखिर कितना से धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे देखो 7 से 10 गया तो प्लस का 3 हुआ, 10 से 14 गया तो प्लस का 4 हुआ, 14 से 15 गया तो प्लस का 5 हुआ, और फिर 14 से कहाँ गया, 19 पे गया, तो 14 से 19 पे गया प्लस का 5 हुआ। अब 19 से 25 पे जा रहा है, क्या होगा भाई, तो प्लस का 6 हो रहा है, 1925। अब जब अगले पद आप लोग पता करोगे तो क्या करोगे, तो प्लस का 4 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6, तो इस बार क्या होगा, प्लस का 7 होना चाहिए। अब जब आप लोग 25 में प्लस का 7 करोगे तो कितना होगा भाई, तो 7 5 12 और 2 1 3 यानी 32 32। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि क्या है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर और बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, समझ रहे हो, तो इसी स्पीड से आप सभी को यहाँ पे एग्जाम में राइट आंसर प्राप्त करोगे, तभी आप लोग का जाके मेरिट लिस्ट में नाम लगेगा। ठीक है, चलो, तो यह कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप लोग बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तब। इसलिए इस चैनल के माध्यम से आप लोग ज्वाइन हो जाना, यानी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन का अपडेट मिलता रहे। ठीक है, कर रहा है अगला प्रश्न 8 नंबर का कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के जगह पे आने वाले अक्षर का चयन करो। देखो यहाँ पे जो है ना, यह भी सीरीज वाले प्रश्न है, लेकिन यह अल्फ़ावर्ड से सीरीज है। अब जब अल्फ़ावर्ड से सीरीज होता है तो आप लोग कैसे इसको सोल्व करते हो पता है, बिल्कुल आप सभी को पता होगा। सबसे पहले आप लोग इसका अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिखते हो। जैसे देखो जे का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 10, एम का 13, पी का 16 और भी का कितना होता है 22, और भी का 22 और बाई का कितना होता है भाई 25। ऐसे तो आप लोग इसका अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिख लियो। अब आप लोग को क्या करना है, तो इसके बाद लॉजिक लगाना है। देखो जे से एम हुआ, 10 से 13 गया प्लस का 3, एम से पी हुआ, 13 से 16 गया प्लस का 3, समझना। भी से बाई पे गया, 22 से 25 पे गया, यानी इसका मतलब प्लस का 3। तो देखो सभी में प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3 हो रहा है। तो यहाँ पे जब अगले पद पता करोगे इस तरह से जब पी से अगले पद निकालोगे तो क्या करोगे, प्लस का 3 करोगे। अब पी का 16, 16 में 3 जोड़ोगे, 16 3 क्या होगा भाई, तो 16 और 3 कितना होता है, तो 19 होता है। और 19 जो होता है वह किसका अल्फ़ावर्ड पोजीशन होता है, तो 19 जो होता है बोलोगे, जो होता है 19 जो होता है वह एस का होता है, यानी यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पे एस आएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो हमारी बातों को। अब देखो एस से जब अगले पद पे जाएगा, यानी 19 से 22 पे जा रहा है, तो यहाँ भी +3 हो रहा है ना। देखो यह सीरीज क्या चीज़ का चल रहा है भाई, +3 जो कि हम पूर्ण रूप से सीरीज किए और हमें प्राप्त हो गया एस। बोले तो ऑप्शन नंबर 2 जो क्या है, तो आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 9 नंबर का प्रश्न समझना, आप सभी से क्या कहना चाहता है 9 नंबर का प्रश्न। देखो यहाँ पे 9 नंबर का जो प्रश्न है ना, करा एक निश्चित कोड भाषा में GUD को 31 लिखा जाता है। ठीक है, मैं मान लिया। PUH को 43 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में इतना को कैसे लिखोगे। देखो यह प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग वाला, और कोडिंग डिकोडिंग वाला प्रश्न तब आप लोग को सोल्व होगा जब उसका अल्फ़ावर्ड पोजीशन पता हो। जैसे कि हमारी बातों को समझना, GUD को 31 लिखा यानी 31, तो देखो G है, U है और D है। अब इसका कोड वर्ड क्या बनाया भाई, तो 31 बनाया। अब इतना से 31 बनाया, तो कैसे बनाया,
इसको पता करने के लिए सबसे पहले आप सभी को अल्फ़ाबेट पोजीशन पता होना चाहिए। जैसे देखो जी का 7 होता है, यू का 21 होता है और डी का 4 होता है। अब यहाँ पे आप लोग को लॉजिक लगाना है कि इतना से 31 बना तो कैसे बना, कैसे करोगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, या तो जोड़ते हैं, तब नहीं आता है तो घटाते हैं, नहीं आता है तो गुना करते हैं, नहीं आता है तो भाग फिर स्क्वायर करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जोड़ते हैं। तो देखो इसको जोड़ो। अब हम 7 को, 21 को और 4 को यानी तीनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है भाई। तो देखो अगर हम बात करें 7 का और 21 का कितना होता है 28, 28 और 4 का बात करें तो कितना होता है भाई, तो 28 और 4 32 होता है। लेकिन यहाँ पे 31 लिखा इसलिए यहाँ पे माइनस का 1 किया, यानी इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन जितना है ना सभी को जोड़े और उसमें 1 घटा दिए तो हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया, समझना। अब उसी प्रकार देखो PUH क्या है भाई, PUH, ठीक है। अब इसका अल्फ़ाबेट कोड क्या लिखा, तो 44 लिखा यानी 44 लिखा। अब हमें क्या करना है, इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन को लिख के जोड़ना है। देखो P का 16, U का 21 और प्लस H का 8। अब सभी को जोड़ो, कितना आ रहा है। तो देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 16, 21 और 8 को, देखो 8 1 9 और 9 और 6 15 का 5 बाकी 1 और फिर 2 1 3 1 बकाया 4, कितना आया भाई, तो 45। लेकिन 45 हमें नहीं लिखना है, 45 में देखो एक माइनस करके लिखा है यहाँ पे 44 यानी 44। यानी सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन क्या किया, जोड़ा और उसमें 1 घटा दिया और उसका कोडवर्ड तैयार कर दिया। तो इसी प्रकार FAR के सभी अल्फ़ाबेट पोजीशन को हम जोड़ेंगे और उसके बाद उसमें 1 घटा देंगे और हमारा कोडवर्ड तैयार हो जाएगा ना, तो बिल्कुल हो जाएगा। तो देखो इसका हम क्या करते हैं, तो निकालते हैं किसका, तो इसको देखो इसको हम मिटाते हैं, समझना। देखो यहाँ पे क्या करा भाई, FAR क्या है, F है, A है, R है, ठीक है। अब इतना का कोडवर्ड हमें पता करना है तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखेंगे। F का 6 प्लस A का 1 प्लस R का 18 होता है। अब देखो जोड़ो तो 6 1 7, यहाँ पे 18 1 19 और 19 और 6 कितना होता है, तो 25। लेकिन 25 हमें इसका कोडवर्ड नहीं लिखना है, 25 में हमें क्या करना है, 1 को माइनस करना है। अब 25 में 1 को माइनस करेंगे हमें 24 यानी 24 प्राप्त होगा। और 24 जो है बोले तो ऑप्शन नंबर 3 में है, यानी राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि क्या है भाई, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। देखो 10 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है आप सभी से। कह रहा है दिए गए विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी बताना होगा कि इतना का प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन जो है वह नहीं बनाया जा सकता है। तो देखो हमें यहाँ पे सभी ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 से देखो PIRE, P है, I है, R है, E है, यानी क्या हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बन रहा है। हमें 2 नंबर देखना है तो RI, देखो ऑप्शन नंबर 2 क्या है भाई, RISE है, R है, I है, S है, E है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 भी बन रहा है। ऑप्शन नंबर 3 देखो ROSE, R है, O है, S है, E है, यानी क्या हो रहा है भाई, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 भी बन रहा है। अब ऑप्शन नंबर 4 को चेक करो, REST, देखो यहाँ पे R है, यहाँ पे क्या है भाई, R है, E है, S है और T देखो इसमें ओवरऑल कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी आपका राइट आंसर जो है वह क्या होगा भाई, तो यहाँ पे T नहीं दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि 4 जो है वह नहीं बनाया जा सकता है। और हमसे पूछा है कि जो नहीं बनाया जाएगा वही आप सभी को चयन करना है, यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, तो चलिए हम सब नेक्स्ट पे। देखो 11 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है आप सभी से। 11 नंबर का प्रश्न जो है कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न है, यहाँ पे बताना होगा भाई। कह रहा है सभी कप पेंसिल है, यानी जितना भी कप है ना वह सभी कप क्या है भाई, पेंसिल है। तो यहाँ पे क्या लिखो, कप, यानी यह जितना भी कप है वह सभी कप क्या है भाई, तो सभी कप पेंसिल है। सभी कप क्या है, पेंसिल है। ठीक है, कह रहा है कुछ पेंसिल पेन है, यानी पेंसिल का कुछ भाग जो है वह क्या है भाई, तो पेंसिल का कुछ भाग पेन है, ये कर रहा है। ठीक है, अब आप लोग क्या करो, तो यहाँ पे आप लोग निष्कर्ष पे आ जाओ। निष्कर्ष नंबर 1 देखो, कह रहा है कुछ पेंसिल कप है, कुछ पेंसिल, पेंसिल कहाँ है भाई, तो पेंसिल का ये भाग, और कप कहाँ है, ये है,
यानी कप, पेंसिल के अंदर कौन है, कप है, यानी कुछ पेंसिल जो हो सकता है कप हो सकता है, बोलोगे बिल्कुल हो सकता है। निष्कर्ष 2 देखो, कह रहा है कोई पेंसिल कप नहीं है, कोई पेंसिल, पेंसिल यहाँ है, कप कहाँ है भाई, तो पेंसिल के अंदर, और नहीं है होगा, इसलिए क्या है, तो निष्कर्ष नंबर 2 गलत है। निष्कर्ष नंबर 3 देखो, कह रहा है कुछ कप पेन है, कप कहाँ है भाई, तो यहाँ पे है, पेन कहाँ है भाई, तो यहाँ पे। अब देखो कप और पेन में कोई रिलेशन है, दूर दूर तक नहीं है, यानी ये गलत होगा। वनली वन केवल क्या होगा भाई, निष्कर्ष नंबर 1 सही है, यानी आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो यहाँ पे समझना 12 नंबर का प्रश्न जो है आप सभी से क्या कर रहा है, कह रहा है दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी पता करना है कि इस भाट के जगह पे जो होगा वह क्या होगा। तो हमें ये सोचना है कि जो लॉजिक इस आकृति में लगा हुआ, जो लॉजिक इस आकृति में लगा होगा वही लॉजिक इसमें लगा के हमें राइट आंसर पता करना है ना। देखो यहाँ पे क्या है, 1 है, 8 है, 27 है, कैसे पता करोगे, तो देखो यह जो है ना 1 का स्क्वायर है, यह क्या है भाई, तो 2 का स्क्वायर है 8, या देखो 3 का स्क्वायर है 27। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 216, फिर देखो यहाँ पे 7 का स्क्वायर, यहाँ पे 8 का स्क्वायर होना चाहिए, और यहाँ पे देखो 9 का स्क्वायर है। सही यहाँ पे सीरीज में चल रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 8 का स्क्वायर होना चाहिए, और 8 का स्क्वायर सभी विद्यार्थी को पता है कितना होता है भाई, 512, और 512 बोले तो ऑप्शन नंबर 3 में है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो 13 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर बताना है कि इस भाट के जगह जो होगा वह क्या होगा। तो हमें पहले सोचना होगा कि जैसे यहाँ पे 20 आया, जैसे यहाँ पे 28 आया, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी आना चाहिए ना, बिल्कुल आना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो फिगर नंबर 1 में काउंट करेंगे, यानी पहले देखेंगे यहाँ पे 28 आया तो आया कैसे। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे 91 है, यहाँ पे 13 है, अगर हम बात करें यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, यानी इन चारों से हमें लॉजिक लगा कि 28 लाना है। तो देखो कैसे सोच सकते हैं, तो इस तरह से अगर हम इस 91 में 13 से भाग देंगे कितना आएगा, तो 13 सते 91, कितना आया भाई, तो हमें 7 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इस 8 में इस 2 से हम क्या करते हैं भाई, भाग देते हैं, तो 2 चौका 8, हमें 4 प्राप्त हुआ। अब देखो इस 8 को, इस 7 को और इस 4 को गुना करते हैं, तो 7 चौका 28, देखो बीच वाला आ गया, बोलोगे जी। उसी प्रकार इस 68 में 17 से भाग दो, 17 चौका 68, और इस 55 में 11 से भाग दो, 11 पचे का 55। अब इस 5 का और इस 4 का गुना करो, देखो 5 चौका 20 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। देखो इस 27 में 9 से भाग दो, 9 तिया का 27, इस 56 में 7 से भाग दो, 7 अठी का 56। ठीक है, अब इस 8 को और इस 3 को गुना करो, 8 तिया का 24, और 24 देखो कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 2 में, यानी आपका राइट आंसर जो है वह क्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 है, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। देखो समझना 14 नंबर का प्रश्न, कह रहा है निम्नलिखित शब्द को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें, यानी बताना होगा यहाँ पे क्या है, खरीदना, भोजन, बाजार, सब्जियां, पकाना। अब बताओ कि कौन सा ऑप्शन जो होगा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है इन तीनों का एक तार्किक एवं आर्थिक क्रम में व्यवस्थित कर रहा है। यानी यहाँ पे आप सभी को सोचना है पहले कौन हुआ, उसके बाद और फाइनल अंत में कौन होगा, ये तरीका से सोचना है। जैसे देखो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे भाई, तो सबसे पहले आप लोग बाज़ार जाओगे, यानी 3 नंबर। बाज़ार जाने के बाद आप लोग क्या करोगे भाई, तो बाज़ार जाने के बाद आप लोग क्या करोगे, तो सब्जियां लोगे, यानी 4 नंबर सब्जियां होगा। सब्जियां को फिर आप लोग क्या करोगे भाई, तो सब्जियां को आप लोग फिर खरीदोगे, यानी 1 नंबर होगा। और फिर ख़रीदने के बाद उसे कहाँ लाओगे भाई, तो घर में ला के क्या करोगे, पकाओगे, यानी क्या करोगे, 5 नंबर। पकाने के बाद फिर क्या करोगे, भोजन करोगे, यानी खाओगे, यानी 2 नंबर। बताओ वो कौन सा ऑप्शन का है भाई, यही सब 3 4 1 5 2 3 4 1 5 2 3 4 1 5 2 ऑप्शन नंबर 4 है आपका राइट आंसर। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है भाई, समझना। यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है,
करा एक ही पासे की दो विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। ठीक है, संख्या 1 के विपरीत फलक पर कौन सा संख्या दिखाई देगा। देखो यहाँ पे दो पासा दे रखा है और इन दो पासा में कुछ कुछ स्थितियाँ दे रखा है, ऐसे ऐसे कुछ कुछ स्थितियाँ हैं ना। और यहाँ पे आपका एग्जामिनर पूछ रहा है संख्या 1 के विपरीत फलक पे बताओ क्या होगा। और जब भी पासा दो पासा दे दिया जाएगा और विपरीत फलक पूछता है तो आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले उसका कॉमन स्थिति देखते हो, यानी इन दोनों पासा में कितने कॉमन स्थिति है जो देखो। अगर हम बात करें यहाँ पे 3 कॉमन है, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे क्या है 6 कॉमन है और यहाँ पे 6 कॉमन है, यहाँ पे 4 कॉमन है, यहाँ पे 4 कॉमन है। यानी यहाँ पे क्या हुआ तो पासा में दो दो स्थिति कॉमन है, यानी दोनों पासा से दो दो स्थिति क्या दिख रहा है भाई, कॉमन, यानी समान रूप दिख रहा है। अब जब जब पासा में दो दो स्थिति समान दिखता है तो आप लोग कौन सा लॉजिक अप्लाई करते हो, तो ये लॉजिक अप्लाई करते हो कि जो कॉमन स्थिति नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे जो कॉमन स्थिति नहीं दिख रहा है वह क्या होगा तो एक दूसरे का विपरीत होगा, यानी 1 का विपरीत 3 होगा। और हमसे एग्जामिनर पूछा है वही कि 1 का विपरीत क्या है, तो 1 का विपरीत 3 है, यानी ऑप्शन नंबर 3 है आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना 16 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 16 नंबर का प्रश्न में कह रहा है कि खिलाड़ी है, ठीक है, संगीतकार है और विद्यार्थी है। अब बताना है कि कौन सा ऑप्शन चयन करोगे ताकि इन तीनों को एक साथ सही संबंध बता सको। एक साथ तीनों को सही संबंध बता रहा है, वे फिगर को चयन करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है भाई, खिलाड़ी है, संगीतकार है, विद्यार्थी है। मैं सबसे पहले विद्यार्थी के लिए गोला बनाता हूँ। तो देखो जितना भी विद्यार्थी होता है सभी नहीं, यानी कुछ विद्यार्थी संगीतकार भी होता है और कुछ विद्यार्थी जो होता है वह खिलाड़ी भी होता है, यानी इस तरह से और इस तरह से। अब देखो कुछ खिलाड़ी जो होता है संगीतकार भी होता है और विद्यार्थी भी होता है, और कुछ संगीतकार खिलाड़ी भी होता है विद्यार्थी होता है, यानी तीनों जो होगा वह कुछ कुछ होगा, और कुछ कुछ होगा तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो देखो 16 नंबर का प्रश्न, 17 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है, कितने टैबलेट केवल कार है। कितने टैबलेट, हमें टैबलेट को पता करना है जो केवल और केवल क्या है तो कार है। देखो टैबलेट के लिए कौन सा गोला यहाँ पे दे रखा है भाई, तो यहाँ पे वृत्त दे रखा है। और कार के लिए कौन सा गोला दे रखा है भाई, तो ये दे रखा है, क्या दे रखा है, तो यहाँ पे आयत दे रखा है, या तो वर्ग मानो, नहीं आयत होगा। ठीक है, कुछ भी मानो, चतुर्भुज है। ठीक है, मान लो चतुर्भुज है। अब देखो यहाँ पे क्या है, टैबलेट यहाँ पे क्या है भाई, तो केवल कार, यानी कितने टैबलेट, यानी कितने इस वृत्त के अंदर वाले जो है वह केवल और केवल इस चतुर्भुज के अंदर है। तो देखो अगर हम बात करें ना यहाँ, तो वृत्त के अंदर और चतुर्भुज के अंदर होना चाहिए केवल और केवल। तो देखो केवल और केवल 8 है, जो कि वृत्त के अंदर भी है और चतुर्भुज के अंदर है, और कहीं नहीं है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, चलो 18 नंबर का प्रश्न समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाजवाब प्रश्न है। कराए निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है। यहाँ पे हमें काउंट ऑफ ट्रायंगल करना है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखो कैसे करोगे भाई, तो देखो जब भी चतुर्भुज के अंदर हमें त्रिभुज काउंट करने के लिए बोला जाता है ना, तो बहुत ही सिंपल रूल होता है कि आप लोग पहले इसके अंदर जो जितने भी छोटे छोटे त्रिभुज है उसको काउंट कर लो। तो देखो 1 त्रिभुज, 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस चतुर्भुज के अंदर कितने छोटे छोटे त्रिभुज हैं, तो 8 हैं। अब हमें क्या करना होता है ना कि इस 8 में गुना का 2 कर दो, तो 8 दूनी का 16, यानी इस चतुर्भुज के अंदर ओवल और त्रिभुजों की संख्या हम की बात करें ना, तो कितना है भाई, तो 16 है, बोले तो ऑप्शन नंबर 4 है, यानी 16 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे देखो 19 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, अगली आकृति का चयन करें, यानी जिस प्रकार से ये हुआ ये हुआ ये हुआ, तो अगली वाली आकृति जो होगा वह कौन सा ऑप्शन वाला होगा। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीका से समझना है। यहाँ पे इस तरह से हमें सबसे पहले देखना होगा पहला आकृति, फिर दूसरा पे जाना, फिर तीसरा पे जाना, और अंत में हमें चौथा पे जाना होगा। कैसे जाएंगे भाई, तो समझना। देखो अगर हम बात करें पहला आकृति में, तो इस प्रकार से एक रेखा है, दूसरा में जो हुआ जस्ट इसका नीचे अपोजिट हो गया, यानी इस तरफ आ गया। तो तीसरे वाले में फिर देखो इस तरह से समझो कि पहले वाले में क्या हुआ था भाई, तो इस तरह, दूसरे में जस्ट इसका अपोजिट, फिर तीसरे में ये हुआ, तो चौथे में क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट, इस तरह से होगा ना। अब देखो इस तरह से ऑप्शन नंबर में 1 वाला गलत हो गया और ऑप्शन नंबर 4 वाला गलत हो गया। अब बचा ऑप्शन 3, ऑप्शन 2। देखो इसका इस वाले ऑप्शन यहाँ पे फिगर 1 में देखो
ऊपर की ओर तीर था और फिगर 2 में नीचे की ओर तीर हो गया। फिगर 3 में देखो ऊपर का तीर था तो फिगर 4 में क्या हो जाएगा, नीचे की ओर तीर हो जाएगा, इस तरफ से नीचे की ओर तीर हो जाएगा। और नीचे की ओर तीर देखो इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो हमें और लॉजिक लगाना है। देखो यहाँ पे 2 स्टार है तो यहाँ पे ऊपर तीर के तरफ 2 स्टार था, तो यहाँ पे देखो तीर के मुंह के नीचे 2 स्टार है। यहाँ पे समझना, यहाँ पे देखो जिस तरफ तीर का मुंह है ना उसी तरफ 2 स्टार है। और दूसरे वाले फिगर में नीचे चला गया तीर, यहाँ पे स्टार। तीसरे वाले फिगर में देखो तीर के ऊपर स्टार है तो इस बार स्टार होना चाहिए इस तीर के नीचे वाले मुंह पे, यानी यहाँ पे। और यहाँ पे कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर देखो 2 है, यानी ये 3 कट गया क्योंकि इसके तीर के ऊपर स्टार है, होना चाहिए कहाँ, नीचे। यानी क्या होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। चलो देखो 20 नंबर का प्रश्न समझना भाई क्या कर रहा है दर्पण प्रतिबिंब बताएं, मिरर इमेज बताएं कि अगर इस आकृति के जगह यहाँ पे क्या लगा दिया जाए भाई, तो यहाँ पे मिरर लगा दिया जाए तो इसका प्रतिबिंब बनेगा कौन सा ऑप्शन की तरह बनेगा। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में ज़रूर करना और प्यारा सा कमेंट इस क्लास के बारे में ज़रूर करना, ठीक है। और सभी क्लास को लाइक करना, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय।